अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कमलनाथ का जाना तय है, कांग्रेस में फिर खेमेबाजी दिखेगी। ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका जाना तय है, और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में खेमेबाजी के आरोप भी लगाए। तमाम तरह की सियासी बयानबाजी मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर दिए गए बयान के बाद से ही लगातार वो सत्ता पक्ष के निशाने पर है। क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है, देखने वाली है। मैं फिर आपको जैसे 4 तारीख दोहरा रहा हूं, फिर वो दोहराने वाला हूं। तो ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि कहते हुए नजर आए हैं कि 4 तारीख को चार्टर प्लेन तैयार रहेगा। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि सियासी जो बयान दिए जा रहे हैं उसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। वैभव, जिस तरह से अगर पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम देखा जाए तो तभी से कमलनाथ लगातार निशाने पर हैं, सत्ता पक्ष के लगातार बयानबाजी, उनकी ही पार्टी के नेताओं की ओर से उनके खिलाफ बयान आए थे, निंदा की गई थी बयान की, और उसके बाद जब राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से यानी कि राहुल गांधी की ओर से बयान आया, उसके बाद तो और भी स्थिति भयावह हो गई। और अब गृह मंत्री ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो बहुत कुछ बयां करती है। क्या कहेंगे पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, उपचुनाव का वक्त है। कांग्रेस पार्टी के सामने ज्यादा चैलेंजिंग रोल है, उसे अपनी तैयारियों पर चर्चा करनी थी, रणनीति बनानी थी। लेकिन अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं और उलझते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा ही सियासी बवाल उठता है डबरा में कमलनाथ की सभा के बाद, जहां वो आइटम कहते हुए नजर आते हैं, उसके बाद उनकी राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी होती है, और अब बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि वो इस तरह की भाषा को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ के द्वारा चुनावी सभा में किया गया, उससे सहमत नहीं थे राहुल गांधी। और जब कमलनाथ से राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो स्पष्ट तौर पर कमलनाथ ने कहा कि मैं माफी क्यों मांगूंगा, मैं पूरे ही मामले को लेकर जब खेद व्यक्त कर चुका हूं तो। और उसके बाद ये सियासी बवाल और तेजी से उठना शुरू हो गया, और शिवराज सिंह चौहान ने भी चिट्ठी लिखी कमलनाथ को, क्योंकि कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी थी, तमाम तरह के सवाल पूछे थे। शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। आज सुबह जब नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस में अब 2 तरह के लोग हो गए, एक बुजुर्ग और एक फ्रॉड। और उसके साथ ही उन्होंने 4 वो तरीके बताए, 4 वो कारण बताए कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस कमलनाथ में जो दरारें हैं वो पैदा हो रही हैं। पहला तो जो मिनी वचन पत्र कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया था 28 विधानसभा सीटों को लेकर, उसमें राहुल गांधी की फोटो नहीं लगाई गई थी, तो उस पर दूसरा एक वचन पत्र लाया गया जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगी हुई थी। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे जहां पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट हासिल हुई थी, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ केवल अपने बेटे को जिताने के लिए छिंदवाड़ा में ही लगे रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश का ध्यान नहीं दिया। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो राहुल गांधी ने उससे पहले कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में कर्ज माफी वो लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। हम उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इस खबर पर पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। तो जिस तरह से वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पूरा का पूरा मामला है उसको लेकर के गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है, और जो भी उन्होंने कहा उसकी वो जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं। हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिएगा अपनी बात को। तरीके से प्रत्याशी हैं बिसाहुल लाल सिंह, उनके द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था उसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा माफी मांगी गई थी। तो वहीं कमलनाथ अपने बयान पर अड़े गए, वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मैं कमलनाथ नहीं हूं, मैं माफी मांग सकता हूं। और
तमाम तरह के जो सियासी तंज है वो भी नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कांग्रेस पर कसे गए। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि 3 नवंबर को मतदान होगा, 4 तारीख को चार्टर प्लेन पकड़कर कमलनाथ दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। और जो तल्खी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बढ़ रही है। कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो एक बार फिर से पर्दे के सामने आ गई है। तो आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि वो कमलनाथ के बयान से सहमत नहीं है, तो वही वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। जी वैभव, एक चीज पर अगर और गौर किया जाए, कल जो प्रत्युत्तर में पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, या फिर हम बात करें इमरती देवी के द्वारा दिए गए बयान की, जिसमें वो पश्चिम बंगाल का बता रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, इसके पहले सबसे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका जिक्र किया था कि वो बंगाल जाएंगे। तो आउटसाइडर यानी कि बाहरी प्रत्याशी के रूप में उनको प्रतिपादित किया जा रहा है लगातार। ये क्या इससे स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और राजनीतिक अगर नजर से इसको देखा जाए तो इसके क्या मायने निकलते हैं वैभव? बेसिकली जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ है, उनका जन्म कानपुर में हुआ था। उसके बाद उनका जो पूरा औद्योगिक धंधे की बात की जाए तो अधिकतर पश्चिम बंगाल में ही है। लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा ने बात की वो उन्होंने बात की कि दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जब भी हम प्लान देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सर, वो दिल्ली से आते हैं, प्लेन से छिंदवाड़ा जाते हैं और फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं। और वहीं जो इमरती देवी हैं जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं डबरा से, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का आदमी मध्य प्रदेश के तौर तरीकों को नहीं जानता, इसलिए एक महिला को लेकर और एक नारी शक्ति को लेकर इस तरह के विवादित बयान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज अलग बात थी, लेकिन स्पष्ट तौर पर आज नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि 4 तारीख को चार्टर्ड प्लेन बुक होगा और उससे जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ है वो दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। और क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनकी जो भाषा थी वो उससे सहमत नहीं है। लेकिन और स्पष्ट तौर पर कल कमलनाथ ने भी कहा कि राहुल गांधी को जिस तरीके से समझाया गया उस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और ये बड़ी बात है, क्योंकि आपके वैभव, इसके बीच में एक और सवाल निकल करके आया था। जिस तरह से कल राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई और कहा गया कि उनके बीच में यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच में मतभेद जाहिर किए गए कि अब खुल करके सामने आ रहे हैं, तो अब दिल्ली का प्लेन बुक नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में उनके लिए जगह नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि क्या कुछ वो करने वाले हैं। अब दिल्ली में उनके लिए जगह नहीं है, इसलिए उन्हें पश्चिम बंगाल ही जाना होगा। ये जानकारी भी निकल कर आई थी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में उनके लिए जगह है या नहीं इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कमलनाथ का कद कोई बहुत छोटा कद नहीं है। कमलनाथ ने सोनिया गांधी के साथ भी काम किया है, राजीव गांधी के साथ भी काम किया है, मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया है और संजय गांधी के साथ तो वो लगातार घूमते थे। और गांधी परिवार से उनका जो जुड़ाव है कोई 2 से 5 साल का नहीं, लंबे समय से गांधी परिवार का जुड़ाव है। जब इंदिरा गांधी आती थी, जब दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे, दून स्कूल में संजय गांधी और कमलनाथ तो साथ में ही, ये तीनों संजय गांधी, राजीव गांधी और कमलनाथ जवाहरलाल नेहरू के साथ जाते थे, जवाहरलाल नेहरू को अपने साथ लेकर जाते थे। तो बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है गांधी परिवार से कमलनाथ का। तो ये रिश्ते ऐसे नहीं टूटेंगे। हालांकि विरोध जरूर राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार अपनी पार्टी के जो नेता है उनके बयानों से असहमत नजर आए हैं और मंच पर उन्होंने अपनी बात को भी रखा है। और अब देखना होगा कि कांग्रेस इस जो आपसी भ्रम फैला है कि कमलनाथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जिस तरीके से समझाया गया उस तरीके से उनको वो बात को समझ में आई, तो हो सकता है दिल्ली जाए कमलनाथ उस पूरे ही बयान का स्पष्टीकरण दे, सफाई दे कि उनके द्वारा क्या कहा गया था और उस बात को किस तरीके से मोल्ड करके पेश किया गया। लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच में तल्खी पैदा हो गई है। चलिए वैभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये जो खबर है वो राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है।